हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू एपिसोड में। आज हम बात करेंगे 70 और 80 के दशक की खूबसूरत एक्टर्स जिसके तीखे नए नक्श लाखों करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाते थे। एक तो एक खूबसूरत एक्ट्रेस थी, साथ ही साथ ये सिंगर भी थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुलक्षणा पंडित की। इन्होंने अपनी जिंदगी का पहला गाना ही महान गायक लता मंगेशकर के संग गाया था। इन्होंने अपनी कई फिल्मों में खुद ही गाना गाया, एक्टिंग की और अपनी खूबसूरती के जरिए काफ़ी तारीफें बटोरी। एक तो सुंदर होना, ऊपर से इतना अच्छा गाना गाना, यह तो वही बात हुई ना जैसे सोने पे सुहागा। सुलक्षणा पंडित का जन्म 12 जुलाई 1954 को रायगढ़ में हुआ था। इन्होंने अपने सिंगिंग कैरियर की शुरुआत फिल्म तकदीर से की। इस फिल्म में उन्होंने 7 समंदर पार वाला गाना गाया था लता मंगेशकर। 70 और 80 के दशक में इस हीरोइन के कई दीवाने थे, लेकिन यह हीरोइन खुद किसी और की दीवानी थी। आज मैं आपको सुलक्षणा पंडित और संजीव कुमार की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में बताऊंगी। इन्होंने संजीव कुमार को पाने के लिए भरसक प्रयास किए, लेकिन संजीव कुमार किसी और के ही दीवाने थे। यह भी कहा जा सकता है कि सुलक्षणा संजीव कुमार से एक तरफा प्यार करती थी, लेकिन संजीव कुमार उन्हें केवल एक दोस्त की तरह ही मानते थे। दरअसल साल 1975 में आई फिल्म उलझन में सुलक्षणा और संजीव कुमार ने एक साथ काम किया और इस काम के दौरान संजीव कुमार को मन ही मन पसंद करने लगी थी सुलक्षणा। इसलिए संजीव कुमार और सुलक्षणा इस फिल्म में मेन रोल में थे। कुछ दिनों तक सुलक्षणा संजीव कुमार को अपने दिल ही दिल में बातें करती रही, लेकिन एक दिन मौका देखकर सुलक्षणा ने संजीव कुमार को अपने दिल की बात बताई और अपने प्यार का इजहार किया और कहा कि आप मुझसे शादी कर ले। लेकिन संजीव कुमार ने सुलक्षणा के ऑफर को ठुकरा दिया और सुलक्षणा को कई बार समझाया कि वह उनके चक्कर में ना पड़े, लेकिन संजीव कुमार से वह दूर ना हो पाई। सुलक्षणा उनसे सच्चा प्यार करती थी। संजीव कुमार उन्हें दोस्त से ज्यादा नहीं मानते थे। यह प्यार एक तरफा था, क्योंकि संजीव कुमार ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी से प्यार करते थे और शादी का प्रस्ताव लेकर उनकी मां हेमा के घर भी गई थी। हेमा मालिनी की मां तो चाहती थी कि हेमा और संजीव की शादी हो जाए, लेकिन खुद हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि संजीव कुमार की मां ने हेमा मालिनी का हाथ मांगते हुए एक शर्त रखी कि वह शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी, तो शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। दूसरी बार फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान संजीव कुमार ने हेमा मालिनी को प्रपोज किया, लेकिन हेमा मालिनी ने फिर से प्रस्ताव ठुकरा दिया। 2 बार प्रस्ताव ठुकराने के बाद संजीव कुमार काफी उदास हो गए और डिप्रेशन में चली गई। संजीव कुमार ने कभी शादी ना करने की कसम खाई। उधर उनके प्यार में पागल सुलक्षणा ने भी कसम खाई कि वह संजीव कुमार से शादी करेगी। अगर संजीव कुमार उनसे शादी नहीं करेंगे तो वह भी आजीवन कुंवारी रहेगी। संजीव कुमार के मना करने पर वह काफी उदास रहने लगी। संजीव कुमार ने उन्हें मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह नाकामयाब रहे। सुलक्षणा को गहरा झटका लगा और वह डिप्रेशन में चली गई। और सबसे ज्यादा हद तो जब हो गई जब 6 नवंबर 1985 को 47 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक आने से संजीव कुमार की मृत्यु हो गई। यह सब बातें सुलक्षणा बर्दाश्त ना कर पाई और मानसिक रूप से बीमार हो गई। वह इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई कि उनकी हालत पागलों के जैसी हो गई। उन्होंने किसी को पहचानने से भी मना कर दिया और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। जहां उनका कैरियर पीक पर था, उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। ना उन्होंने सिंगिंग का काम संभाला और ना ही एक्टिंग का। वह बिल्कुल पागल सी हो गई, क्योंकि वो संजीव कुमार से सच्चा प्यार करती थी। संजीव कुमार उनके होना सके और वो किसी और की ना हो सकी। इस तरह उनको बहुत ज़्यादा दर्द झेलना पड़ा। अपने आप को कमरे में 70 साल तक उन्होंने बंद रखा, दुनियादारी से नाता ही तोड़ दिया। आपको बताते हैं सुलक्षणा पंडित द्वारा दी गई कुछ फेमस फिल्में। सुलक्षणा द्वारा दी गई फेमस फिल्मों में शंकर शंभू, अपनापन, कसम खून की, अमर शक्ति, खानदान,
गंगा और सूरज, चेहरे पे चेहरा, राज, धर्म कांटा, वक्त की दीवार, काला सूरज जैसी फिल्में थी। और आखिरी बार 1988 में आई फिल्म दो वक्त की रोटी में नजर आई थी। संजीव कुमार के मर जाने के बाद सुलक्षणा पंडित को इतना तगड़ा झटका लगा था कि उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन वह बच गई। फिर वह अपने आप को सारा दिन एक कमरे में बंद करती और सारा दिन संजीव कुमार की फिल्में ही देखती रहती। इसी दौरान उनके पेरेंट्स की मृत्यु भी हो गई। अब वह अपनी बहन विजेता पंडित के पास आ गई। सारा दिन एक कमरे में बंद रहने के कारण वह संजीव कुमार को भूल न पाने के कारण उनको गहरा सदमा लगा। एक दिन वो बाथरूम में गिर गई और बाथरूम में गिरने के कारण उनकी हिप बोन टूट गई। 4 बार सर्जरी कराने के बाद भी वो ठीक से चल ना पाई और 70 साल की एज में संजीव कुमार के लिए तरसते ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा बोला। अब इस कहानी का एक पहलू और भी है। उनकी बहन विजेता पंडित ने बताया कि दीदी पागल नहीं थी, बल्कि संजीव कुमार ने जब शादी करने से उनसे मना कर दिया था तो वह डिप्रेशन हो गई थी। और किसी के लिए अगर कोई सच्चा प्यार करता है तो ऐसा ही हो